जय श्री राम। जय हनुमान बाबा की जय। और हम लोग आज पढ़ेंगे गंगा चालीसा के बारे में और एक एक शब्द का अर्थ समझेंगे और जो भी कहानियाँ उससे संबंधित होंगी वो भी आपको बताने की हम कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं गंगा चालीसा। और शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि स्वागत करता हूँ मैं आपका संपूर्ण ज्ञान चैनल में। तो चलें शुरू करते हैं गंगा चालीसा। जय गंगा मैया जय कृपा। अब देखिए शुरुआत क्या है। देखिए शुरुआत दोहे से होती है। जय 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 जग पावनी। जय 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 का अर्थ तो स्पष्ट है, मतलब जीत हो मैया, जीत हो आपकी। जग जग मतलब संसार और पावनी मतलब पवित्र है मैया। आप तो इस पवित्र इस संसार में आप सबसे पवित्र हैं मैया। और जयती जयती मतलब जय हो मैया आपकी। देवसरी गंग, देखिए देवसरी जो है संस्कृत में गंगा माँ को ही कहा गया, इसलिए देवसरी गंग। तो यहाँ पर कहा गया देवसरी गंग मतलब हे गंगा मैया आप जो है आप पवित्र हो, सबसे पवित्र हो इस पूरे संसार में। जय शिव जटा निवासनी, हे मैया आपकी जय हो क्योंकि आप शिव जी की जटा में निवास करती हैं। शिव जटा, जटा मतलब बाल, तो शिव जी के बाल, और निवासनी मतलब रहना, तो आप शिव जी के बालों में रहती हैं। अनुपम, अनुपम मतलब सर्वोत्तम होता है, तो सर्वोत्तम। तुंग, तुंग का मतलब होता है पर्वत, और तरंग तो मतलब कि मतलब सर्वोत्तम है, आप पर्वत से ही निकलती हैं मैया, इसलिए कहा गया है अनुपम मतलब सर्वोत्तम। और तुंग का मतलब होता है पर्वत, और तरंग का मतलब होता है जब आप चलती हैं मैया तो एक अच्छी ध्वनि वहाँ पर बजती है। आगे देखिए चौपाई में आते हैं। चौपाई जब शुरू होती है तो कहते हैं जय जग जननी। जय जग जननी, तो यहाँ फिर माँ की जय कह रहे हैं। और जग जननी मतलब मैया आप जग की माँ हैं। जग जननी मतलब मैया आप जग की माँ हैं। हरण, हरण मतलब हरती हैं, मतलब हरती मतलब परेशानी खत्म करती हैं। अग खानी, अग खानी का अग मतलब होता है पाप, तो जो भी पापी व्यक्ति हैं उनका आप नाश करती हैं माँ मैया। आनंद करनी गंग महारानी, और मैया आप आनंद करनी मतलब आनंद देने वाली हैं। ये आनंद करनी मतलब आनंद करती हैं, तो आनंद देने वाली हैं आप गंगा मैया। और जय भागीरथी सुरसरी माता, और जय भागीरथी सुरसरी माता। अब देखिए लिखा है कि जय भागीरथी सुरसरी माता, मतलब यहाँ पर भागीरथी का नाम इसलिए भी आया है, इनको भागीरथी भी कहा गया है क्योंकि इनको भागीरथ जो राजा थे वो लाए थे इनको भगवान शिव की जटाओं से, इसलिए भागीरथी भी कहा गया है। और सुरसरी मतलब गंगा माता, तो सुरसरी मतलब गंगा जी हैं। तो हे मैया आपका नाम एक भागीरथी भी और सुरसरी माता, और आप सबकी माता हैं माँ। आगे देखिए कलिमल, कलिमल मतलब होता है, कली मतलब कलयुग और मल मतलब गंदगी, तो जो कलयुग की गंदगी है मूल दंडी, तो मूल मतलब जो जहाँ से शुरुआत हुई है जो गंदगी की कलयुग में उसको आप ख़त्म करती हैं। दल्ली मतलब ख़त्म करती हैं। विख्याता, विख्याता मतलब ऐसा आपका नाम है कि जो भी कलयुग में आपकी पूजा करेगा उसके दुखों को आप ख़त्म करेंगी। और जय 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 हनुसुता अगहननी। अब देखिए लिखा है जय जय जय, तो स्पष्ट ही है। हनुसुता, देखिए सुता मतलब बेटी होता है, तो हनुसुता का यहाँ पर अर्थ निकलता है कि मैया हे गंगा मैया आप तो बेटी हैं हिमालय की, हिमालय आपके पिता हैं, और जो 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 मैना देवी हैं वो आपकी, या मैना देवी जो आपकी माँ है। और ये भी आपको बता दूंगा कि पार्वती जी इनकी बहन है, और जो मैनाक पर्वत सहित 100 इनके भाई हैं। तो ये इनका मतलब ये इनकी फैमिली है गंगा मैया की। आगे देखिए क्या कहते हैं। आगे देखिए लिखते हैं यहाँ पर कि भीष्म की माता जग जननी। जग मतलब भीष्म पितामह के बारे में बात कर रहे हैं, तो भीष्म पितामह की माता है और जग जननी है, और जग की भी माता हैं आप, या जग में सब जानते हैं कि आप भीष्म पितामह की माँ हैं। और फिर कहते हैं धवल, धवल कमल दल। देखिए धवल कमल दल मतलब ये सफ़ेद कमल समान। मम तनु साजे, जो आपका शरीर है वो बिल्कुल गोरा है जैसे कि सफ़ेद कमल होता है मैया। और लखी, लखी मतलब देखने में। शत, शत मतलब 100,
शरद चंद्र छवि लाजय। और ये शरद चंद्र मतलब होता है कि जो शरद ऋतु में जो चंद्रमा साफ साफ निकलता है, बिल्कुल मैया आप उतनी ही सुंदर हैं। जैसे 100 चंद्रमा निकल जाए तो मैया उसके समान आपकी सुंदरता यहाँ पर बताई गई है। छवि लाजय वाहन मकर विमल शुचि सुहाई। वाहन आपका मकर है और विमल मतलब उसमें कोई भी गंदगी नहीं है। मतलब मैया आप इतनी अच्छी है देखने में कि माँ कोई विमल मतलब कोई उसमें गंदगी नहीं है मैया। शुचि मतलब पवित्र होता है, सो है और देखने बहुत अच्छी है मैया। तो यहाँ बताया गया है कि जो मकर है मतलब जो मगरमच्छ है वो आपका वाहन है और आपका जो रंग है वो विमल है। आपकी कीर्ति भी विमल है। विमल मतलब उसमें कोई भी दाग धब्बा नहीं है। फिर देखिए अमीय मतलब होता है अमृत कलश कर लखी मन मोह है। अब अमृत कलश कर मतलब हाथ में, तो अमृत कलश आपके हाथ में है मैया। लखी मतलब देख के, मन मोहे मन मतलब खुश हो जाता है। और जड़ित रत्न कंचन आभूषण, और जो जड़े हुए रत्न हैं कंचन आभूषण, और जो आभूषण है जो जड़े रत्न माँ पहनती हैं आप, और जो सोने का आभूषण है, कंचन मतलब सोना होता है, तो आप जो सोने के आभूषण पहनती है मैया, ये मतलब हृदय पे मणिहार, और आपने छाती पे या गले में आपने मणि का हार पहन रखा है मैया। हरिणतम का मतलब होता है अंधकार और दूषण का मतलब होता है दुर्गुण। तो इसका मतलब ये हुआ यहाँ पर कि यहाँ पर क्या है हरिणतम दुर्गुण दूषण, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप अंधकार और दुर्गुण को मैया आप हर लेती हैं, आप खत्म कर देती हैं। मतलब जो भी व्यक्ति के मन में अंधकार रूपी जो समस्याएं हैं वो हर लेती हैं मैया, और जो भी दुर्गुण है, जो भी गलत गुण है व्यक्ति में, वो भी आप खत्म कर देती हैं मैया। जग पावनी, और जग मतलब संसार में, पावनी मतलब पवित्र, त्रय त्राप नसावनी, और जो तीनों प्रकार के ताप होते हैं जैसे दैहिक दैविक और भौतिक, ये 3 प्रकार के ताप माने गए हैं। नसावन आप खत्म कर देती है माँ। और तरंग, और तरल मतलब अच्छा, तंग मन भावनी, और जब मैया बहती हैं आप तो आपकी जो तरंग है तंग मन, जो मन को अच्छी लगती है, जो मैया आप बहती जो आ जाती है जो आपके बहने की, वो मन भावनी होती है माँ। जो गणपति अति पूज्य प्रधान है, और जो गणपति हैं जिनको हम जानते हैं कि वो पूज्य प्रधान को मतलब पूजा करने से पहले उनकी पूजा करते हैं हम गणपति या गणेश जी की, तो वैसे ही मैया तीहू ते प्रथम गंगा स्नाना, तो जितनी नदियां हैं सब में आपका नाम सबसे उच्च है, क्योंकि उसी में स्नान सबसे पहले किया जाता है। तभी लिखा है तीहू ते, मतलब तीहू ते आपका जो प्रथम गंगा स्नाना, तो पहले गंगा स्नान करके ही पूजा पाठ शुरू करा जाता है। तो ऐसा मैया आपका वर्चस्व है, ऐसा आपका नाम है। ब्रह्म कमंडल वासनी देवी, आप तो ब्रह्मा जी कमंडल में रहती हैं मैया। और श्री प्रभुपद पंकज सुख सेवी, और श्री प्रभु मतलब श्री मतलब भगवान विष्णु प्रभु के पद, पद मतलब पैर, पंकज मतलब कमल समान, सुख सेवी, आप उनकी सेवा करती हैं, उनके प्रभु पद मतलब प्रभु के पद की सेवा करती है माँ। देखिए माना गया है कई पुराणों में कि भगवान विष्णु की ये पत्नी कही गई हैं, ऐसा इसलिए यहाँ पर लिखा गया है। और देखिए महाभारत में कहा गया था शांतनु की ये पत्नी थी, तो यहाँ पर अलग अलग जगह पे लिखा गया, पर यहाँ मतलब यही निकलता है। आगे देखिए सठी सहस्त्र सगर तो 60, माफ़ करिएगा, सठी मतलब 60 और सहस्त्र मतलब 1000, तो 60 गुणे 1000 हो गया, 60,000 हो गया। तो 60,000 सागर सुत तारे, तो 60,000 सागर यहाँ पर राजा थे, और सुत मतलब उनके लड़के थे, उनको भी आपने तारे, उनको भी आपने मुक्त कर दिया था, जो उनकी आत्माओं को आपने मुक्त कर दिया था 60,000 सागर के पुत्रों की। फिर कहते हैं यहाँ पर कि गंगा सागर तीरथ धार्य, और गंगा सागर जो है, गंगा सागर वो एक जगह एक यहाँ पर तीर्थ बन गया था। देखिए गंगा सागर का कहानी ये है कि वहाँ पर जो कपिल मुनि थे, जो कपिल मुनि थे वहाँ पर आश्रम था, और जो गंगा सागर है वहाँ पर एक जो गांव है, छोटा सा ये कलकत्ता में, ये 24 साउथ परगना में छोटा सा गांव है। तो यहाँ पर कपिल मुनि का आश्रम था। एक बार क्या हुआ, जो सागर राजा थे
उन्होंने उनका घोड़ा जो था जिसको वो बलि देने जा रहे थे, उनको राजा इंद्र ने चुरा लिया। और जब उनके 60,000 पुत्र थे राजा सागर के ढूंढने निकले, तो उन्होंने ये पाया कि वो कपिल मुनि के आश्रम में बंधा हुआ था। तब उन्होंने समझा कि कपिल मुनि ने चुराया है, और उन्होंने बड़ी उल्टी सीधी बातें कही। तब यहाँ पर क्या किया कि उन्होंने सबको भस्म कर दिया। कपिल मुनि ने 60,000 जो 60,000 यहाँ पर पुत्र थे सागर के, उनको भस्म कर दिया। और अब जब भस्म कर दिया, अच्छा उसके बाद उनका क्रिया कर मतलब भस्म करने के बाद उनका जो भी उनकी जो राख थी वो तो मतलब उनका क्रियाकर्म या उनकी जो भी होता है मृत्यु के बाद वो कुछ नहीं हुआ था। तो तभी लिखा है यहाँ पर कि तारी मतलब जब गंगा माँ आई तब उन्होंने तरा, और तरा देखिए कैसे कि जब कपिल मुनि ने देखा कि अब उनको दया आ गई कि उन्होंने ऐसा क्यों उनको भस्म कर दिया है, तो उन्होंने ये कहा कि जब पार्वती माँ नदी के रूप में इस धरती पे आएंगी और तभी ये सब मतलब तभी ये तरेंगे, मतलब तभी इनका मुक्ति होगी जो इनके पुत्र हैं। तो भागीरथी जी थे वो उन्हीं के परिवार के थे, जो कि बहुत ही उन्होंने पूजा पाठ किया और बहुत ही उन्होंने तप किया, तभी वो पार्वती माँ को गंगा माँ के रूप में ले आए। इसीलिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है, और गंगा सागर की कहानी यही है। आगे चलिए कहते हैं, देखिए लिखा है यहाँ पर क्या कहते हैं। फिर कहते हैं अगम तरंग उठियो मन भावन। अगम मतलब अच्छी, तरंग मतलब जो भावनाएं हैं, अच्छी भावनाएं उठती हैं, मन भावन। तो मैया जब आपके पास गाते हैं या जब आपके पास बैठते हैं तो अच्छी भावनाएं उठती हैं मैया। और लखी तीरथ हरिद्वार सुहावन, और लखी मतलब देखने में, जो तीरथ हरिद्वार है वो भी वो सुहाना लगता है, क्योंकि मैया आप वहाँ पर बहती हरिद्वार में, और आपको वहाँ पर देखिए जहाँ जहाँ बहती है मैया तो वहाँ पर आपका एक अलग वहाँ पर वर्चस्व है मैया। आगे देखिए क्या लिखते हैं। तीर्थ राज प्रयाग अक्षयवट, जो आपका तीर्थ है, देखिए सब तीर्थों में राजा कौन है, प्रयागराज या इलाहाबाद जिसका नाम पहले था। तो प्रयाग जो है वो सबके तीर्थों के राजा माने गए। जो अक्षयवट है, ये मतलब जो कभी पेड़ सूखता नहीं है, वो भी वहाँ पर है। और धर्यो मातु पुनि काशी करवट, और वहाँ से मैया अपने करवट लेकर आप काशी में चली गई हैं मैया। तो यहाँ बताया गया है कि माँ गंगा माँ कहाँ कहाँ है, ऐसा यहाँ पर लिखा गया है। आगे देखिए क्या लिखते हैं। फिर कहते हैं यहाँ पर कि धन मतलब धन है मैया, धन है आप। सुरसरी मतलब गंगा माँ। स्वर्ग की सीढ़ी मतलब आपको नहाने से ही स्वर्ग की सीढ़ी मिलती है, आपको नहाने से ही व्यक्ति स्वर्ग में जाता है। और तारणी मतलब आप सबको तर देती हैं, सब तारणी अमित पितृपद पीढ़ी। और जो भी देखिए यहाँ बता दें कि पितृपद का मतलब होता है कि जो आपके पितर हैं कि जिनको मुक्ति नहीं मिली है, तो आप जब यहाँ पर आप गंगा माँ के जब पूजा करते हैं तो जितने पितर हैं वो सब तर जाते हैं। भागीरथ तप कियो अपारा, और जो भागीरथ ने आपको लाने के लिए तप कियो अपारा, बहुत ज़्यादा तप किया आपका। और दियो ब्रह्म तब सुरसरी धारा, और तब ब्रह्मा जी ने तब सुरसरी धारा दिया, मतलब उनको गंगा जी धारा आपको यहाँ पृथ्वी पर आने दी। यहाँ पर जब जग जननी, तो जो गंगा जी हैं, जो जग की माता है मैया, चलियो हरहराई, कुछ वहाँ से चली हरहरा के मतलब चली तेजी से। और शंभु जटा मह रहो समाई, और शंभु जी की जटा मतलब भगवान शिव की जटा में वो समा गई। अब देखिए क्यों समा गई, उनका इतना वेग प्रबल था गंगा माँ का कि अगर वो सीधे पृथ्वी पर आती तो पृथ्वी पूरी खत्म हो जाती। इतना उनका वेग प्रबल था, कोई पृथ्वी उनको संभाल नहीं सकती, इसलिए शिव जी ने उनको अपनी जटा में कर दिया। और देखिए आगे ये भी अभी आपको मालूम पड़ेगा कि उनके 3 भाग हो गए। एक भाग चला गया आकाश में, एक भाग चला गया पाताल में, एक भाग आ गया धरती पे। आगे देखिए आपको क्लियर हो जाएगा भी यहाँ पर। तो यहाँ लिखते हैं यहाँ पर कि शंभु जटा माँ रहो समाई। अब शंभु मतलब भगवान शिव की जटा में आप समा गई मैया। और वर्ष पर्यंत गंग महारानी, अब वर्ष पर्यंत पूरे 1 वर्ष तक, वर्ष पर्यंत मतलब 1 वर्ष तक आप रही गंग महारानी, रही शंभु के जटा भुलानी, और आप भूल गई थी और वहीं पर आप घूम रही थी। अब देखिए भुलानी या इसलिए लिखा है क्योंकि गंगा माँ को भी घमंड हो गया था। गंगा माँ को भी घमंड हो गया था कि गंगा माँ को घमंड हो गया था यहाँ पर कि उनमें बहुत वेग है। तो इसीलिए यहाँ पर लिखा है कि तभी उनको शिव जी ने वो जटाओं में कैद कर लिया आपने। इसीलिए यहाँ पर लिखते हैं यहाँ पर कि ये ब्रह्मा माफ करिए शंभु जटा महाराव समाई, वर्ष पर्यंत गंगा महारानी, और रही शंभु के जटा भुलानी। मुनि भागीरथ शंभु ध्यावो,
अब क्या हुआ कि जब मालूम पड़ा कि वो उनकी जटा में समा गई है भगवान शिव की, तो मुनि भागीरथ शंभु ध्यान मतलब ध्यान लगाया। तो मुनि भागीरथ ने भगवान शिव की पूजा करी, ध्यान लगाया, तब एक बूंद जटा से पायो, और एक बूंद उनकी जटा से निकली। अब देखिए, तब एक बूंद जटा से पायो, ताते मातु भई त्रय धारा। और ताते मतलब हे पिताजी, हे ताते मातु मतलब पिता माता, भई त्रय धारा, पिता माता है मतलब यहाँ पे वो कह रहे हैं, रिस्पेक्ट दे रहे हैं। त्रय धारा, त्रय मतलब 3 धाराएं वहाँ पर हो गई, मैंने बताया था। एक मृत्युलोक नभ अरूपताला, एक चली गई मृत्युलोक पे, एक चली गई नभ मतलब आकाश चली गई, और एक चली गई पाताल में। तो 3 धाराएं निकली वहाँ से, जो कि 3 जगह चली गई, क्योंकि अगर पूरी गंगा माँ आती तो यहाँ पर कभी नहीं संभाल सकती थी उनका भार। अब देखिए, गई पाताल प्रभावती नामा, और जो पाताल में गई यहाँ पर गंगा माँ की जो धारा गई, उनका नाम है प्रभावती रखा गया। मंदाकिनी गई गगन ललामा, तो जो गगन में गई थी, देखिए यहाँ पे लिखा गगन ललामा, लला मतलब ऊपर जो गगन में जो चली गई थी, उनका नाम मंदाकिनी पड़ा गंगा माँ का इसलिए। और मृत्यलोक जाह्नवी सुहावनी, और मृत्यलोक में जो आई इसलिए उनको जाह्नवी कहा गया। अब देखिए, जाह्नवी क्यों कहा गया है, जाह्नवी नाम क्यों पड़ा है गंगा मैया, बताते हैं आपको। देखिए, जब गंगा मैया निकली वहाँ से, तो बीच में एक जाहन ऋषि थे, जाहन ऋषि थे वहाँ पर, उन्होंने उनका आश्रम बीच में पड़ता था। तो जाहन ऋषि ने क्या हुआ, उनको रोक दिया गंगा मैया को। तो जब भागीरथी प्रार्थना करी तो उन्होंने जाहन ऋषि ने उनको जाने दिया, इसलिए जाह्नवी इनका नाम पड़ा गंगा माँ का। तो मृतलोक जाह्नवी सुहावनी, तो उनका जाह्नवी नाम पड़ा मृतलोक में गंगा मैया का। और कलिमल हरणी, कली मतलब कलयुग की, अमल मतलब गंदगी, वो कलयुग जो गंदगी है वो हरण करती हैं, हरती हैं। अगम जग पावनी, अगम मतलब और, जग को पवित्र करती हैं। धनी मैया, धन्नो मैया तब महिमा मारी, आपकी जो महिमा है भारी, वो आप धन्नो मैया वो। धर्म दूरी कली कलुष कुठारी, देखिए आप धर्म की दूरी है मैया आप। और कली मतलब होता है यहाँ पर कलयुग, तो कलयुग का जो कलुष है, कलुष मतलब जो कलेश है कलयुग का, कुठारी, कुठारी मतलब कुल्हाड़ी है, तो मैया आप उनको खत्म करती हैं। इसका अर्थ यहाँ पर ये निकलता है, एक तरह से आप कुल्हाड़ी हैं जो कि आप काटती हैं यहाँ पर जो क्लेश होता है जो कलयुग का इस धरती पे। आगे देखिए, मातु प्रभावित धनी मंदाकिनी, और मातु प्रभावित धनी मंदाकिनी मतलब मातु आप तो प्रभावित मतलब प्रभावती नाम है आपका, और धन्य मैया आपका नाम मंदाकिनी भी है। और धनी सुरसरित सकल भयनाशनी, और धन्य सुरसरित मतलब सरिता मतलब जानते ही हैं। तो यहाँ पर चूंकि देवलोक से सुरसरित कहा गया है, तो मैया आप देवलोक से आई मैया, सकल भयनाशनी, सकल मतलब सबका सब, और भयनाशनी मतलब सब भय का आप नाश करती हैं। पान करत निर्भल, पान करत निर्भय गंगा जल, और जो भी पीता है आपका निर्भय गंगा जल, निर्मल माफ करिएगा, पान करत निर्मल गंगा जल, पान मतलब पीना, जो भी पीता है निर्मल गंगा जल आपका, पावन मन इच्छित आनंद फल, तो पावन मतलब पाता है, मन इच्छित जो भी मन में इच्छा होती है, कितने अनंत मतलब कितनी बड़ी इच्छा हो उसको जरूर फल मिलता है, जो भी माँ का गंगा जल मन से पीता है। फिर कहते हैं पूरब जन्म, पूरब जन्म, पूरा मतलब पूरब जन्म पुण्य जब तब जागत, देखिए पूरब जन्म मतलब पुराना जन्म, मतलब पिछले जन्म का पुण्य तभी जगता है, और तभी ध्यान गंगा महालागत, जब गंगा मैया का ध्यान करेंगे तो पिछले जन्म में पुण्य किए होंगे उसका फल भी आपको इस जन्म में मिलेगा, ऐसा यहाँ पर लिखते हैं। जय पगु, जय मतलब वो, पगु मतलब पैर, सुरसरी हेतु उठावे, तो जैसे ही वो पैर सरसरी मतलब गंगा मैया उठाती हैं, तई जग अश्वमेघ फल पावई, तई जगह मतलब उसी पर जो अश्वमेघ जितने भी फल होते हैं वो सब गंगा मैया के पूजा से शुरुआत होती है, अश्वमेघ यज्ञ की, और उनको अश्वमेघ का फल मिलता है। अश्वमेघ देखिए किस लिए किया जाता था, अश्वमेघ यज्ञ जो किया जाता था वो था अश्वोड़ दिया जाता था, और जहाँ जहाँ निकलता था वो राजा उसमें मान लेते थे कि हम आपके अंदर में आ गए हैं। इसलिए यहाँ लिखा है जग पई जय पग सुरसरी हेतु उठावई, मतलब जितने पैर जो जय पगु, पगु मतलब पैर, सुरसरी मतलब गंगा मैया, हेतु उठावई, तो जो उनको जो मतलब जो गंगा मैया का जब भी पैर आगे उठता है तो तभी माफ करिए तई जग अश्वमेघ फल पावई, तो जितने भी अश्वमेघ फल हैं सब गंगा मैया की पूजा से ही शुरुआत है। अश्वमेघ यज्ञ जो होता है वो गंगा मैया की पूजा से ही शुरुआत होता है। महापतित मतलब महानीच, पतित का नीच होता है,
तो महापतित जिन काहू न तारे, तो जो महापतित, जो महानीच होते हैं, जिनको कोई नहीं तार सकता है, जिनको मतलब कोई मुक्ति नहीं दे सकता है, तिन तारे एक नाम तिहारे, उनको आप तर देती, उनको मुक्ति दे देती हैं उन नीचों को, अगर वो आपका एक बार नाम कह देते। एक नाम तिहारे, एक बार भी अगर नाम आप कह देंगे, मतलब गंगा मैया की जय, तो उनको भी आप तर देंगे, उनको भी आप मुक्ति दे देंगी। शत योजन हूँ सो झावई, मतलब कि 100 योजन, अगर आप बहुत दूर भी हैं, अगर आप बहुत दूर भी हैं यहाँ से, देखिए शत योजन, तो ये शत मतलब 100 योजन का अर्थ हो गया, मतलब देखिए बता चुके हनुमान चालीसा में। तो शत योजन मतलब बहुत दूर से भी अगर आप उनको ध्यान लगाते हैं तो निश्चय विष्णु लोक पद पावे, तो पक्की बात है कि आपको विष्णु लोक मतलब विष्णु जी का पद पावे, या विष्णु जी के आप जरूर धाम आप पहुंच जाएंगे, या विष्णु जी का आपको प्रेम मिल जाएगा, या उनके पैरों की आपका संरक्षण मिल जाएगा विष्णु जी का। अब देखिए कहते हैं नाम भजत अगणित अघनाश है, जो भी उनका नाम बजता है, अगणित अगणित मतलब जितने भी अग मतलब पापी होते हैं, तो जितने भी पाप होते हैं सब खत्म हो जाते हैं। और विमल ज्ञान बल बुद्धि प्रकाश है, और विमल मतलब बिना कि जो विमल जिसमें कोई दाग नहीं होता है, ऐसा ज्ञान और ऐसा बल बुद्धि का प्रकाश आपको मिल जाएगा अगर आप गंगा मैया की पूजा करेंगे। जिमी लिखा है जैसे धन मूल धर्म अरुदान, और जैसे धन होता है, धर्म का जो मूल है, और दान करता है। धर्म मूल गंगा जल पाना, और धर्म का मूल क्या है? गंगा जल पाना। गंगा जल जरूर अपने घर में रखिए आप, क्योंकि गंगा जल से ही हर पूजा शुरू होती है, और उसी से ही स्नान कराते हैं भगवान को। इसलिए लिखा है धर्म मूल गंगा जल पाना, तब गुण गुणन करत सुख भाजन। और तब गुण गुणन मतलब तब गुण उनका गाने से, गुण गुणन मतलब गुण गाने से गंगा मैया का दुख भाजता है, दुख मतलब भागता है। और ग्रह संपत्ति सुमति विराज, और हर घर में जो संपत्ति होती है, और सुमति मतलब अच्छे विचार जो होते हैं वो विराजते हैं और रहते हैं। आगे देखें, आगे लिखते हैं गंगई नेम मतलब नियम, नेम का अर्थ होता है नियम। तो गंगा जी का नियम सहित नित्य ध्यावत, गंगा जी का आप हमेशा नाम लीजिए और रोज उनका नियम से ध्यान नित्य ध्यावत, रोज आप उनका ध्यान करिए गंगा मैया का। तो जो दुर्जन मतलब तो दुष्ट पुरुष भी होते हैं, दुष्ट सज्जन पद पावत, वो भी सज्जन में बदल जाते हैं। जो भी अगर दुर्जन भी अगर गंगा माँ का नाम लेगा तो वो भी सज्जन हो जाएगा। बुद्धिहीन विद्या पल पावे, जो बुद्धिहीन होता है वो भी विद्या का पल पा जाता है। रोगी रोग मुक्त हो जावे, और जो रोगी है वो रोग से मुक्त हो जाएगा अगर वो यहाँ पर माँ का ध्यान करेगा। गंगा जो नर कहीं, और गंगा जो भी नर कहते हैं, या मतलब जो या समझिए गंगा मैया जो भी नर कहीं, भूखे नंगे कहूँ न रही, तो मतलब ना उनको भी ना कहीं भूख से परेशान होंगे, मतलब अन्न हमेशा उसको मिलेगा। और नंगे का मतलब है कि उनको हमेशा अच्छे वस्त्र मिलेंगे पहनने के लिए, और कभू न रहे मतलब उनको कभी वो भूखे नंगे नहीं रहेंगे, हमेशा उनको वस्त्र मिलेगा और अच्छा खाना मिलेगा जो गंगा माँ की पूजा करेगा। निकसत ही मुख गंगा माई, निकसत मतलब निकाल कर, अगर निकालेंगे मुख से गंगा माई का नाम, श्रवण दाबी यम चल ही पर आए। श्रवण दाब मतलब तो कान से जो सुनेंगे तो यम चल ही पर आए, तो यम भी चले जाएंगे, मतलब आपको माँ मृत्यु से भी बचा लेंगी, ऐसा माँ का प्रताप है। महा अघिन अधमन कहूँ तारे, महा मतलब जानते ही बहुत, अघिन मतलब पापी, बहुत बड़ा पापी होगा। अधमन मतलब आधे मन से भी अगर कहेगा नाम तो तर जाएगा, वो उसको मुक्ति मिल जाएगी। और भय नरक के बंद किवारे, और वो उसका अगर आपका नाम पड़ेगा वो, तो जितने भी नरक के जो भी नरक का किवाड़ है, जिसमें जो नरक का रास्ता जाता है वही बंद हो जाएगा, मतलब वो नरक में नहीं जा पाएगा, वो स्वर्ग ही चला जाएगा। अगर कोई भी दुष्ट व्यक्ति या महापापी आपका नाम अगर आधे मन से भी लेता है। आगे देखिए, जो नर जपे गंगा शतनाम, और जो भी नर जपता है गंगा मैया का शतनाम मतलब 100 नाम अगर गंगा मैया जपता है, तो सकल सिद्ध पूर्ण है कामा। तो सकल सिद्ध, सकल मतलब पूरे, और सिद्ध मतलब हो जाते हैं, पूर्ण है, जो भी काम है वो सब सिद्ध हो जाएंगे अगर आप रोज गंगा मैया के 100 नाम पढ़ेंगे। और सब सुख भोग परम पद पावहीं, और अगर आप गंगा मैया का 100 नाम पढ़ेंगे
या गंगा शतनामा, देखिए 2 नाम निकलते हैं या 2 चीज़ निकलती है, या गंगा चालसा आप 100 बार पढ़ेंगे, तब सब सुख भोग परम पद पावे, तो सब सुख आप भोगेंगे और परम पद पावे, और आपको सब कुछ मिलेगा प्रभु। आवागमन रहित है जावई, और आप जो है, जो आवागमन का मतलब होता है आना जाना, तो जो मतलब आना जाना है, जो इस पृथ्वी से फिर से जाते हैं हम लोग, फिर से पैदा हो जाते हैं पृथ्वी पे, वो भी खत्म हो जाएगा अगर आप माँ का आप अगर ध्यान करेंगे। धन्नो मैया सुरसरी सुख देनी, और धनी मैया मतलब धन्नो मैया, धन्नो गंगा मैया, सुरसरी मतलब गंगा माँ, सुख देनी आप सुख को देने वाली है। और धनी धनी तीरथ राज धन्नो धन्नो तीरथ राज त्रिवेणी, त्रिवेणी तो इलाहाबाद या प्रयागराज का नाम कहा गया है, यहाँ त्रिवेणी इसलिए कहा है प्रयागराज को क्योंकि यहाँ 3 नदी बहती हैं, गंगा जमुना और सरस्वती। तो धन्नो धन्नो क्योंकि धन आपने बनाया है गंगा मैया प्रयाग को। और ककरा ग्राम से ऋषि दुर्वासा, और दुर्वासा जो ऋषि थे उनका जो आश्रम तो ककरा ग्राम में था। और सुंदर दास गंगा कर दासा, और सुंदर दासा मतलब कि जो सुंदर दास थे वो भी गंगा जी के दास हैं, और यहाँ उन्होंने महिमा बताई है गंगा जी की। जो या पढ़े गंगा चालीसा, जो भी गंगा चालीसा पढ़ेगा, और मिले भक्ति अविरल वागीसा, और उसको हमेशा भक्ति अविरल मतलब बिना रुके, वागीसा मतलब बहुत सारी भक्ति उसको हमेशा मिलती रहेगी बिना रुके। तो देखिए ये हो गई चालीसा। अब दोहा पढ़ते हैं। नित नव सुख संपत्ति लह, नित मतलब रोज, नव मतलब नई, संपत्ति सुख संपत्ति लह, लह मतलब मिलेगी। धरे गंगा का ध्यान, जो भी गंगा माँ का ध्यान करेगा उसको रोज नए नए सुख और संपत्ति मिलेगी। अंत समय सुरपुर बस है, और अंत समय वो भगवान के वहाँ पर धाम पे चला जाएगा। सादर बैठी विमान, और विमान में बैठ के वो वहाँ पर जाएंगे। और संवत भुज निज दिशि, संवत भुज नभ दिशि, और यहाँ बताया गया है किस समय में आज ये पूजे मतलब ये गंगा चालसा बनाई गई है। राम जन्मदिन चैत्र, राम जन्मदिन चैत्र, रामनवमी जो होती है उस दिन जो चैत्र में जो चैत्र मास में रामनवमी पड़ती है, राम जी का जन्मदिन पड़ता है, उसी के बता रहे हैं। पूरन चालसा किया, उसी दिन ये चालसा बनाई गई है। हरि भक्तन हित नेत्र, और हरि भक्तन हित मतलब हरि भक्तन, हरि के जो भक्त हैं उनके हित के लिए बनाई गई है। और ये जो भी गंगा चालसा पढ़ेगा वो तर जाएगा और भवसागर को पार कर जाएगा। तो देखिए आज हमने गंगा चालसा समझाई, हर एक शब्द का अर्थ समझाया। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आएगा, और आपको अच्छा लगता है तो आप जरूर इसको सब्सक्राइब करिएगा। जय श्री राम, जय हनुमान, जय कृपा, जय गंगा।